और भाई कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं। लॉकडाउन का पालन हो रहा है, वेरी गुड। लॉकडाउन का पालन कीजिए और जम करके पढ़ाई कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने भाज्य पर एक पार्ट आपको इसके पहले बता दिया था और उसमें हमने बहुत सारे रूल्स भाज्य के बताए थे और थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट और है, आइए उसको देखते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने प्रथम से यानी 1 से लेकर n तक की संख्याओं की बात की और यहाँ हम n1 से n2 की बात करेंगे। तो देखिएगा, इसमें जो आपका पहला फ्रेम बनेगा वो फ्रेम ये होगा, ध्यान से समझिएगा कि n1 से n2 तक कितनी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं जो x, ये भी पूर्णांक है, से विभाज्य होगा। थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस फ्रेम का ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस फ्रेम में ये कह रहा है कि संख्या n1 से शुरू होती है और n2 तक की बात कर रहा है। अब आप ये बताओ, जो भी नियम इसके पहले हमने पढ़ा है वो नियम तब तक प्रयोग में नहीं ला सकते जब तक कि आप एक से संख्या की बात न करें। चलिए, वो तो बात की बात है। पहले ये बताओ कि अगर प्रश्न n1 से है तो n1 काउंट में रहेगा कि नहीं रहेगा, n2 तक है तो n2 काउंट में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसा करें कि हम 1 से लेकर n1 तक की सभी संख्या को खोज लें और फिर 1 से लेकर n1 से जस्ट पहले का मतलब n1-1 तक की संख्याओं को छोड़ दें। तो बताइए, हमें जिन संख्याओं के बारे में जानकारी करनी है वो मालूम हो जाएगा। बिल्कुल। तो आइए हम 1 से n2 तक निकालते हैं। क्या करेंगे? बिल्कुल वही काम है। n2 में x से भाग देंगे और इसका निकालेंगे क्या? पूर्णांक। में से उसको घटा दे जिनको छोड़ना है। कहाँ तक छोड़ना है? n1-1 तक। तब देखो इधर हम क्या करें, n1-1 अपान x का पूर्णांक लेकर घटा दें। जो इसका जवाब आएगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखिए कि इस पर अगर मैं एक प्रश्न यहाँ से ले लूँ, मैं यहीं से क्वेश्चन बना दूँ इसी पर, तो देखिए सवाल हमारा क्या होगा। चलिए, अब यहाँ पर हमने लिखा कि 100 से 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। अब बताइए हमें क्या करना है। हमें देखिए 100 से लेकर 400 तक की बात किया है। से रहने पर काउंट होगा, तक रहने पर काउंट होगा, यानी हमें 99 तक की संख्याओं पर कोई बात नहीं करनी है। तो हम करें क्या? 400 में हम 15 से भाग कर दें और इसका पूर्णांक निकाल कर 100 में 100 नहीं 99 यानी 100-1 n1-1 में अगर हम 15 से भाग कर दें और इसका पूर्णांक निकाल कर हल करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आइए अब देखिए, 400 में अगर हम 15 से भाग करते हैं, इधर देख लीजिएगा क्योंकि नीचे शायद नहीं आएगा वीडियो में। चलो, 15 दूनी 30, 10 100 हो गया। 15 छक्का 90, ये देखिए 26 माइनस 99 में 15 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 15 छक्का 90, यहाँ भी आ गया। बोलो भाई। चलिए, अब बताइए हमें सॉल्व करके रिजल्ट कितना आ गया? 20, और यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रश्न n1 से n2 तक पर हो तभी ऐसे नियम का प्रयोग करिएगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, और ये सवाल कहता है कि x इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन 120 एंड इक्वल टू और लेस दैन 300 हो तो x के कुल ऐसे कितने मान संभव होंगे जो 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब आप देखो,
अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू कहाँ से शुरू हुई है, तो देखो इक्वल है, इसका मतलब ये है 120 से, और यहाँ भी इक्वल है, तो इसे हम कह सकते हैं, बोलो क्या, 300 तक। देखिए भाषा वही है, सवाल वही है, भाषा थोड़ा सा बदला है। अब बताइए इसे हम कैसे निकालेंगे। 300 में हम 7 से भाग करेंगे और इससे एक कम करके 199 7 से घटाएंगे भाग देकर, और इन दोनों का हम निकाल लेंगे क्या, पूर्णांक। चलिए 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14 माइनस, चलिए यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 5 बचा 59, 7 वाटे 56। अब आप घटा दीजिए, 12 से 8 निकला 4, 3 से 2 निकला 1, यानी कुल 14 ऐसी संख्याएं प्राप्त होंगी जो कि 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। चलिए भाई अब देखिएगा, थोड़ा सा इसकी भाषा में परिवर्तन कर रहे हैं सवाल के, और वहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। बस आप थोड़ा सा इसमें से बीच तक इन्हीं की पहचान को आप रखिएगा। अब हमने लिया नेक्स्ट एग्जाम्पल, और देखिए यहाँ पे सवाल कहता है कि N1 से, ये तो ज्यों का त्यों है, लेकिन यहाँ आया N2 के बीच, N1 से N2 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो x से विभाज्य होंगी। देखिए ये आ गया कि N1 से N2 के बीच ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो x से विभाज्य होंगी। अब आप मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको समझने का ये प्रयास करिएगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है और कहाँ से कहाँ तक छोड़ना है। देखिए N2 के बीच की बात हो रही है, तो आप ध्यान रखो कि हमने कहा ना कि से जिनके साथ लगेगा वो काउंट में रहेंगे, अर्थात छोड़ा कहाँ तक जाएगा, N1 - 1 तक छोड़ा जाएगा। और N2 के बीच का मतलब हो गया कि इससे पहले के तक पर बात होगी, यानी N2 - 1 तक की बात होगी, और हम जो भी प्रश्न लगा रहे हैं वो से तक पर लगा रहे हैं। अब आप ये बताओ कि अगर मैं 1 से लेकर यहाँ तक की संख्या निकाल लूँ, कैसे निकलेगा भाई, N2 - 1 अपान x, और इसका लिया जाएगा क्या, पूर्णांक, और कहाँ तक छोड़ना है, 1 से लेकर N1 - 1 तक। अब अगर मैं इसमें से N1 - 1 अपान x के पूर्णांक को छोड़ दूं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो आइए ज़रा हम देखते हैं इस पर सवाल कैसे लग सकता है। चलिए मैं इसको केवल रब करता हूँ, यहाँ पर प्रश्न लगाने के लिए जगह बना लेता हूँ। अब ज़रा आप साथ ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से कर देता हूँ। हमने यहाँ N1 की जगह लिख दिया 100 से, N2 की जगह लिख दिया 250 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो x की जगह हमने लिख दिया, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 से विभाज्य होंगी। नियम क्या कहता है कि N2 में से 1 घटा दो, तो देखो ये हो गया 250 - 1 बटे x की वैल्यू हो गई 5, इसका निकालेंगे पूर्णांक, माइनस यहाँ देखो क्या है, N1 में से भी 1 घटाना होगा, क्योंकि हमें N1 से यानी N1 को काउंट करना है, 1 पहले का छोड़ना है, तो N1 का मान बेटा यहाँ कितना है, 100 - 1 बटे 5। बस इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और आंसर तक हम पहुँच जाएंगे। तो आइए देखिए 250 भाग कर दें तो बोलो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 49 आएगा, क्योंकि भाई 5 से भाग करते 50 होता है, 1 कम हो गया तो 1 कम बार जाएगा। यहाँ देखो कितना आएगा, 19 आएगा। अब बताओ इसका रिजल्ट कितना आ गया,
30, यानी 30 ऐसी संख्याएं हमें प्राप्त होंगी जो कि 100 से 250 के बीच होंगी और वो 5 से पूरी विभाजित हो रही होंगी। चलिए अब हम आते हैं इस सवाल के अगले फ्रेम पर, को थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको आप समझ लीजिए, देख लीजिए। चलिए देखिएगा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब थोड़ा सा भाषा को ध्यान देना। भाषा इस तरह से बन के आया कि N1 अब से नहीं है बल्कि और है, N1 और N2 के बीच, N1 और N2 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो x से विभाज्य हैं। x से विभाज्य हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि सवाल में कह क्या रहा है। तो सवाल में देखो ये कह रहा है कि N1 और N2 के बीच, N1 और से, न तो से है न तो तक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब तक से और तक नहीं पाएंगे नियम हल नहीं लगाएंगे, नियम का हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो आइए बनाते हैं। अब आप ये बताओ कि अगर N1 से है, N1 और N2 के बीच की बात करें तो बताओ N1 काउंट में रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि इनके और इनके बीच की बात करता है। तो बताओ काउंट कहाँ से होगा? N1 के बाद से होगा। कहाँ से होगा भाई? N1 के बाद से होगा, यानी N1 + 1 से होगा, ठीक। और यानी यहाँ तक छोड़ा जाएगा, और यहाँ के बीच का मतलब है तक कहाँ होगा बोलो? तो देखो ये होगा N2 - 1 तक होगा, यानी ये आपका क्या है? से ये तक। इसका मतलब है कि हम कहाँ से कहाँ तक ले लें? हम 1 से N2 - 1 तक ले लें, और कहाँ से कहाँ तक छोड़ दें? 1 से लेकर N1 तक। तो ज़रा बताओ हमारा फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बन के आएगा N2 - 1/x का पूर्णांक। अब माइनस छोड़ना है कहाँ तक? N1 तक। तो हम लिखेंगे N1/x का पूर्णांक। और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें इसका भी जवाब मिल जाएगा। तो आइए देखिए, इस पर एक छोटा सा प्रश्न उठाते हैं। फिर से ध्यान देना, हम छोड़ेंगे कहाँ तक? N1 तक छोड़ेंगे, क्योंकि N1 के बाद से लेना है। और इधर कहाँ तक छोड़े लेंगे? कहाँ तक? N2 - 1, क्योंकि हमें N2 के बीच में देखना है। तो N2 के बीच N2 से पहले वाला होगा। अब देखिए इस पर सवाल, चलिए देखिएगा। अब हम क्या करते हैं कि N1 की जगह हम लिख देते हैं 150, और N2 की जगह लिख देते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 400 के बीच ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो x की जगह हमने क्या लिख दिया? 10 से विभाज्य होंगी। अब बताओ लेना कहाँ तक है? N2 - 1 तक, यानी 400 - 1/x 10। इसका हम क्या निकालेंगे भाई? पूर्णांक माइनस, यहाँ देखो N1 बोलो कितना है? 150/10, क्योंकि यहाँ तक छोड़ना है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब जरा देखना इसका सलूशन कितना आया। ये आ गया 39, क्यों 39, और ये आ गया बोलो भैया कितना? 15। बस घटा दीजिए, देखिए कितना आ गया? 9 से 5 निकल गया 4, 3 से 1 निकल गया 2, यानी 24 ऐसी पूर्ण संख्याएं हमें प्राप्त होंगी जो कि 150 और 400 के बीच होंगी, और वो 10 से पूर्णतः विभाजित हो रही होंगी। चलिए आइए अब हम इसके अगले फॉर्मेट पर चलते हैं।
यहाँ पर भाज्य की आपकी आवश्यकता भर भाज्य समाप्त हुआ। अब ये सवाल पूछता है एक और इसमें, और ये देखिएगा ऐसे दे दिया यहाँ से कि प्रथम से n तक कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं संभव है। देखिए पूछा कि प्रथम से लेकर n तक कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं संभव हैं। कुछ नहीं करना है, इसको भी हम क्या करेंगे देखिएगा, लेकिन कंडीशन ध्यान रहे कि प्रथम से होना चाहिए और n तक होना चाहिए, तभी यूज होगा। और इसके सॉल्यूशन को कुछ नहीं करना है, इस n का वर्गमूल निकालेंगे और इस वर्गमूल में जो इसकी पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, यानी हम यूँ कहें कि इसका जो पूर्णांक होगा वही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस पे सवाल ये होता, एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि 1 से 403 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं या पूर्णांक, पूर्ण वर्ग संख्याएं पर्याप्त है। संभव है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्याएं संभव है, यानी ये बात इस तरह के प्रश्न का जब भी होता है वो कंप्लीट पूर्णांक पे होता है। तो देखिए यहाँ n की जगह बोलो क्या है 403। अब हम क्या करेंगे 403 का वर्गमूल निकालेंगे। तो आपको पता है कि ये किस वर्ग संख्या के नज़दीक है, 400 के नज़दीक है। और 400 का वर्गमूल बोलो क्या होता है 20 होता है। तो जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो इसका पूर्णांक कितना आएगा 20 आएगा, और वही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जिनको वर्गमूल निकालने नहीं आ रहा है, मैं इस सवाल को वर्गमूल निकालने तक उनको समझा देता हूँ। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। 403 का वर्गमूल हम राइट से लेफ्ट की ओर पेयरिंग करते हैं। देखो ये 0 3 हुआ, 4 अकेले है, पेयर नहीं बना, कोई बात नहीं, बने या ना बने। अब बताओ 4 के अंदर सबसे बड़ी वर्ग संख्या है 4, और वो किसका वर्ग है 2 का, तो 2 बार ले जाएंगे। देखो इसका गुणा करेंगे, यहाँ रखेंगे, इसको हम इसके नीचे जोड़ते हैं। देखिए ये आया 4, ये कैंसिल हो गया, 0 3 उतार लिए। अब अगर डिवाइड नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 लगा के इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो हमें पूर्णांक मिला, बोलो क्या मिला 20 मिला। तो इस तरह से अगर संख्या बड़ी संख्या भी है, बड़ी संख्या के रूप में भी पूछा गया है, तो भी हम वर्गमूल निकालते हुए उसके आंसर को बड़े आराम से निकाल सकते हैं और सही से उसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर भाज्य भी आपकी आवश्यकता भर समाप्त हो चुका है। आपने भाजक पढ़ लिया, भाज्य पढ़ लिया, और अब जो सबसे बड़ा टॉपिक है इस खंड का वो है शेषफल। शेषफल को हम अगले वीडियो में इंट्रो कराएंगे और फिर उसके बाद उस शेषफल पर हम तमाम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूं कि आपको आज ये भाज्य का अंतिम खंड भी समझ में आया होगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं इस वीडियो के साथ, वो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, भाजक के भी देखें, भाज्य के भी देखें, और सारी वीडियो एक क्रम से देखते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।